नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तो होम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने भी कभी कहीं से गड़ा हुआ धन निकलते हुए देखा है? कहीं सुना होगा कि किसी की ज़मीन में जो है सोने से भरा हुआ घड़ा निकला है, किसी की ज़मीन के नीचे से बहुमूल्य रत्न निकला है, किसी की ज़मीन के नीचे से बहुमूल्य पत्थर निकलना शुरू हो गया, और कहीं ना कहीं से उनकी जो एक आर्थिक स्थिति थी उसमें बदलाव आ गया। कहीं ना कहीं गरीब था तो वो रातों रात अमीर हो गया, और कहीं ना कहीं कोई थोड़े से लेवल के अमीर थे वो रातों रात अरबोपति और करोड़पति बन गए। क्या ये सत्य है मित्रों? और क्या ये मुमकिन है कि किसी को ऐसे ही अकस्मात जो है वो घड़ा हुआ धन मिल जाए, या ज़मीन के नीचे से कोई बहुमूल्य निधि मिल जाए? आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शिव शक्तो हम चैनल पे यदि आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जब आप सब्सक्राइब रखते हैं, जो हमारे द्वारा ये जो कुछ जानकारियां हैं जो हमें प्राप्त होती हैं भगवान शिव माँ जगदम्बा की कृपा से, फिर उस जानकारी को जो है एक छानबीन की जाती है कि जानकारी प्रमाणिक है कि नहीं, कहीं अंधेरे में हवा में मारा हुआ तीर तो नहीं है। उसके बाद फिर जब लगता है कि हाँ प्रमाणिक चीज़ है, लोक कल्याण या कहीं ना कहीं लोगों के कल्याण से जुड़ी हुई है, तो फिर हम उस चीज़ का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज जो बात चल रही है मित्रों, वो है कहीं ना कहीं एक, जो मैं बात कर रहा था कि गड़े हुए धन के बारे में। घड़ा हुआ धन या दबा हुआ धन, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि हमें इस चीज़ की प्राप्ति हुई, घड़े धन की प्राप्ति हुई, या कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसा मिला जिससे हमारी आर्थिक स्थिति रातों रात बदल गई। कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों की आर्थिक स्थिति बदलने के बारे में पता लगता है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि एकदम से कैसे अमीर हो गए। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको बाहर कोई बहुत बड़ा काम करते नहीं देखते, या कहीं वो किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करते हैं या बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन एकदम ही रातों रात कहाँ से पैसा आ गया। बहुत सारी गुप्त चीज़ें हैं मित्रों, लेकिन अधूरी जानकारी कहीं ना कहीं सब चीज़ों के लिए ख़राब है। कहीं ना कहीं हम वो अधूरी जानकारियाँ ले लेकर कहीं कुछ ऐसे अनुष्ठानों की शुरुआत भी कर देते हैं, कुछ ऐसी गुप्त जो ऊर्जाएं हैं उनके साथ हम संपर्क करते हैं, लेकिन बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तैयारी के। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं गड़ा हुआ धन मिलने के। वैसे तो कई जगह जो है, जो अलकापुरी के राजा कुबेर हैं, जो वो भी गंधर्वों के, यक्षों के, किन्नरों के राजा कहे जाते हैं, और कहीं ना कहीं भगवान शिव के आशीर्वाद के द्वारा जो पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधि है, एक तरह से अधिष्ठाता वो भी हैं। कई बार वो भी जब उनकी थोड़ी सी लोग चाहे आराधना पूजन करें, या भगवान शिव की आराधना करने वाले भी कई बार, तो फिर उनके द्वारा भी जो है आपको जो भूमि के नीचे की वो निधियाँ हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन एक और कृपा है, एक और माँ का स्वरूप है, जो पहले भी हमने गुप्त नवरात्रि में बात की थी। जिनकी द्वारा अगर कृपा हो जाए कहीं माँ की, तो माँ भी कई बार जो है वो गुप्त धन से आपको ओतप्रोत कर देती है। अब मैं यहाँ से बिल्कुल वही बात करने वाला हूँ कि सिर्फ जानकारी के लिए और माँ की भक्ति की बढ़ोतरी हो लोगों के अंदर, उसके लिए ये बात शेयर की जा रही है। किसी को मैं यहाँ से कोई दीक्षा अनुष्ठान के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप रात को यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कुछ गलत लोगों से गलत क्रियाएं करवाओ। सात्विक स्वरूप के बारे में बात करेंगे। भले ही मैं पहले शुरू से कहता हूँ आज तक कि तंत्र जो है वो, उसका उद्देश्य उसको सही या गलत साबित करता है। अगर उसी तंत्र का आप किसी निर्दोष का बुरा करने के लिए प्रयोग करेंगे तो वो गलत एक तरह का तंत्र या जादुई प्रयोग कहा जाएगा, जिसको बहुत सारे लोग जो हैं काला जादू, डार्क मैजिक, ये चीज़ें कहते हैं। मारन मोहन जैसे जो अभिचारिक कर्म हैं
उनको कहीं ना कहीं लोग करते हैं। लेकिन नुकसान है मित्रों, जब किसी निर्दोष का दोष करोगे, किसी निर्दोष का बुरा करोगे, कोई अपने रास्ते जा रहा है, अपनी तरक्की कर रहा है, और ईर्ष्यावश होकर के या जलन के मारे कई लोग जो हैं कई बार कुछ ऐसे कर्म करते हैं कि उस बेचारे का तो बुरा करने की आप कोशिश करते हैं, लेकिन उसका बुरा नहीं कर रहे आप। कहीं ना कहीं आगे चल के वही चीज़ जो है आपका ऐसा बुरा कर देती है कई बार कि फिर शायद वहाँ से लौटने का मार्ग भी आपको नहीं मिलता। क्योंकि जब मैंने कहा ना, कुछ ऐसी गुप्त ऊर्जाएं हैं जो बिना तैयारी के जब उनके संपर्क में आ जाते हैं कि इससे करा लिया, उससे करा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो जानता है, वो बैठे बैठे ये कर देता है, वो कर देता है। आपको कैसे पता कि जो निर्दयी क्रियाएं कर रहा है वो आपके साथ भी दया करेगा? हो सकता है पैसे लेके बाद में वो आपके परिवार पे कुछ छोड़ दे। आपको तो नहीं पता ना। बहुत सारे लोगों ने ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं, तो उसका ध्यान रखिए। और जब उसी तंत्र के द्वारा किसी का जो है आप बुरा होने से बचाते हैं, उसके ऊपर कोई सच में कोई चीज़ बुरी हो, बहुत कम होता है ऐसा कि असली चीज़ें जो होती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कई बार साइकोलॉजिकल चीज़ों से भी गुजर रहे होते हैं, उनको लगता है हमारे अंदर प्रेत है, भूत है। ये पॉडकास्ट का तो एक बाढ़ आई हुई है, लोग अलग अलग तरह से उसको इतना मक्खन लगा रहे हैं, इतना मक्खन लगा रहे हैं कि लोगों को लगता है कि हर जगह यार ये तो सच में ही होता है कि हर एक ही पीपल के पेड़ पे आपको चुड़ैल मिलेगी, हर एक पेड़ पे आपको ब्रह्मराक्षस मिलेंगे। हर एक जगह नहीं होता है, बहुत कम, रेयरली कहीं पे ये चीज़ें मिलती हैं, होती हैं। मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है, जब आप कुछ गलतियाँ करते हैं तब जा कर के वो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें प्रभावित करती हैं। गलत चीज़ों का भक्षण करोगे, मांस मदिरा का सेवन करोगे, गलत सेंट वेंट लगा के रात को, आधी रात को गलत जगहों से गुजरोगे, या जैसा मैंने बताया कि कुछ एक ऐसे हैं जो जाते हैं कुछ गलत तत्वों के पास में कि उसका ये कर दो, वो कर दो, तो कई बार वो पहले से तैयार रहते हैं कि चलो कोई तो मुर्गा आया, इसी को हलाल करते हैं। तो जब आप गलत जगह भी जाते हैं तो कई बार आप खुद ही निमंत्रण देते हैं चीज़ों को। हो सकता है कि वो जिसका बुरा करने जा रहे हो वो भगवान शिव की शरण में हो, माँ जगदम्बा की शरण में हो, फिर उसका बुरा कैसे कर पाएंगे? तो उल्टा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज बात करें, जो गड़ा हुआ धन है एक ऐसा भी माँ का स्वरूप है 10 महाविद्याओं का, जो कहते हैं कि अगर माँ की कृपा हो जाए तो एक तरह से गलत नहीं होगा कि माँ के उस स्वरूप को तांत्रिक लक्ष्मी के रूप से भी जाना जाता है। जो माँ कमला का स्वरूप है 10 महाविद्याओं में, जो 10वां ही स्वरूप है, तो कहीं ना कहीं माँ के स्वरूप को जो है लक्ष्मी धन के साथ भी जोड़ा जाता है कि जो, जैसे मैं बात कर रहा था, गड़ा हुआ धन है या जो भूमि से निकलने वाली निधियाँ हैं, तो अकस्मात ही कई बार उनकी प्राप्ति हो जाना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि माँ को भी आप सात्विक पूजन से, ज़रूरी नहीं है कि 10 महाविद्याएं हैं तो आप उनको जो है तामसिक, कई बहुत सारे, अब तो मैं कह रहा हूँ ना पॉडकास्ट पे बाढ़ आई हुई है, तामसिक भोजन ही दें या गलत चीज़ें दें माँ को ऑफरिंग में, फिर आपको लगेगा कि नहीं ये हम ही खिला रहे हैं। माँ तो माँ है, सात्विक भोग भी माँ को लगाएंगे, हलवा का, चने का, नारियल का, पेठे की बलि है, सब कुछ प्रचलन में। ऐसा नहीं है कि नहीं, कई लोग कहते नहीं देना ही पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है, क्योंकि ये तांत्रिक सिद्धियाँ हैं। तो तांत्रिक जो ये जरूर माँ के स्वरूप है 10 महाविद्याएं, जैसे गुप्त नवरात्रि में पहले हमने बात की थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह माँ की जो पूजा है वो तामसिक भोग के साथ और तामसिक तरीक़ों से ही किया जाए, वामाचार के मार्गों से किया जाए। सात्विक रूप से भी माँ की साधना की जा सकती है। माँ का मंत्र है, उसको आप जपेंगे, माँ को प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो फिर माँ की कृपा क्या प्राप्त नहीं होगी? क्या सिर्फ तामसिक रीतियों से ही माँ प्रसन्न होती है? मैं अब यहाँ पे वो द्वंद्व वाली, विवाद वाली बात नहीं छेड़ना चाहता कि हाँ वो देते हैं तो गलत देते हैं या नहीं देते हैं सही देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि क्या जो हम सात्विक मार्ग का भी इख्तियार करते हैं, चाहे तांत्रिक माँ के स्वरूपों की बात है, तो क्या हमारे को कुछ वहाँ प्राप्त नहीं होगा? आप किसी देवी देवता का भाव से पूजन कर रहे हैं, आराधन कर रहे हैं, चाहे पंचोपचार से, चाहे सोलोपचार से, जो हमारे वेद में पहले लिखा हुआ है, माँ को नारियल की भेंट दे रहे हैं, सात्विक। माँ को हलवे पूरी की भेंट दे रहे हैं, सात्विक। हलवे चने की पूरी भेंट दे रहे हैं, सात्विक। किसी कंजक का पूजन कर रहे हैं, सात्विक। तो क्या माँ प्रसन्न नहीं होगी? क्योंकि पहले भी ये चर्चा हुई थी कि चाहे 10 महाविद्या के ये स्वरूप हैं, माँ के तार्किक रूप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं है तो ये माँ भगवती के ही स्वरूप हैं। थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन है आगे स्वरूपों में, क्योंकि कुछ ऐसे कर्म हैं जब माँ
अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए माँ ने कुछ रूप ऐसे बनाए कि जो अपने आप को सो कॉल्ड जो बहुत बड़े बोलते हैं ना कि हम पहुँचे हुए तांत्रिक, हम इसको पलटा देते हैं, उसको पलटा देते हैं, हम तो किसी का भी बुरा कर देंगे। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए माँ ने वो आराधना के मार्ग बनाए हैं कि जो सात्विक जो बच्चे हैं, जो माँ के शरण में हैं, उनका कोई भी ऐसा जो अपने आप को कई बहुत सारे जो नेगेटिव अघोरी क्रियाएं करने वाले हैं, नेगेटिव नाथ कहला रहे हैं अपने आप को लेकिन कर्म कुछ और ही कर रहे हैं, तो उन लोगों से बचाव करने के लिए माँ ने वो चीज़ें दी हैं। और माँ ने कभी खुद आकर नहीं कहा कि मुझे तामसिक भोग दो तुम लोग। जिसके पास जो था, जैसी भाव थी, वो वैसे ही उन्होंने भक्ति करना शुरू कर दिया। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अलग अलग लोगों के अलग अलग संप्रदायों के द्वारा अलग अलग बातें बताई गई हैं। तो जब माँ का आप सात्विक पूजन भी करते हैं, माँ के मंत्र का जाप करते हैं, चाहे आप ओम कमल वासिनी स्वाहा मंत्र का जप करते हैं, कमल वासिनी नमः मंत्र का जप करते हैं, ओम हरोंग प्रसुप्ते नमः, और भी बहुत सारे हैं। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, यहाँ से कोई दीक्षा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, सिर्फ एक माँ के साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं। कि कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है कि गड़ा हुआ धन किसी को प्राप्त हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। और कई बार एक चीज़ और भी है गड़े हुए धन से जुड़ी हुई कि बहुत कम लोग जानते हैं कि जब कई बार ऐसा होता है कि जिस भूमि के अंदर वो जो भी, चाहे आपने सोने का घड़ा या चाहे आपने वो बर्तन या जो भी आपने उसको गाड़ा भूमि के अंदर, लेकिन वो कई बार उसी स्थान पे आपको नहीं मिलेगा दोबारा। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के नीचे भी कई बार वो चीज़ें मूव कर रही होती हैं। जहाँ भी जो भी चीज़ आपने, जो भी निधि धन जो भी आपने डाला है, तो कई बार वो नीचे ही भूमि के अंदर घूम रहा होता है। और कई बार गाड़ा जाता है किसी और की ज़मीन में और निकलता है किसी और की ज़मीन में। ऐसा भी होता है। जो लोग इन चीज़ों से थोड़ा वाकिफ़ हैं, कई बार जिनके एक्सपीरियंसेस पुराने हैं कि यार आज तो यहाँ गाड़ा था, वहाँ तो मिला ही नहीं दोबारा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सिर्फ जैसे अब माँ की कृपा हो गई, अब आपको या किसी भी कारणों से आपको पता लग गया कि यार दूसरे की भूमि में धन गड़ा हुआ है, और हो सकता है आपको उसी जगह भी मिल जाए। ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं कि मूव ही करेगा। ज़्यादातर कहा जाता है कि मूवमेंट होती है नीचे, पृथ्वी के नीचे। और जब आपको प्राप्त भी हो जाएगा, तो कई बार तो ऐसा होता है कि जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, कुछ ऐसे दूसरे तत्व हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनको पहले ही मंत्र के द्वारा वहाँ बांध दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल जो है, पद्मनाथ स्वामी मंदिर में जो वॉल्ट बी के बारे में जो बताया जाता है, जहाँ पे वो जो दो सांप वाला जो द्वार बनाया गया है, कहीं ना कहीं वो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जो बड़े बड़े लोग जाते हैं कि अष्ट नाग बंधनम के द्वारा इस द्वार को बंद किया गया है, उस मंत्र के द्वारा इसको खोला जाएगा। पर हो सकता है कि एक बार पहले भी अगर आप ज़्यादा हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उस द्वार को भी बहुत पहले खोला गया था एक टीम के द्वारा। और वो बात अलग है कि फिर वहाँ से कुछ जहरीले सांप बाहर आए, या जो है वो जो टीम के जो मेंबर थे उसमें काम करने वाले थे, जिस जज ने वो ऑर्डर दिया था कि जी वो गुप्त तरीके से मारा गया, ये वो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको वहाँ तक हर कोई ना पहुँचे, तो भी कुछ बातें जो हैं वो फैलाई जाती हैं, या होता भी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी जो प्रभु की कोई चीज़ है, कोई गुप्त चीज़ है जिस तक हर एक आम आदमी नहीं पहुंच सकता, आप इंटरफेयर करने की कोशिश करोगे, कई बार बुरा होता है। लेकिन ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि हर कोई वहाँ ना पहुँचे, इसलिए वहाँ पे वो एक डेंजर का बोर्ड लगा दिया जाता है कि हर कोई वहाँ ना पहुँचे। और कई बार तो ऐसा होता है कि वहाँ पे लोग फिर उस स्थान पे गेम कर रहे होते हैं कि जैसे पता लग जाए कि यहाँ से सोना निकल रहा है, सोने की खान है, तो कई बार वहाँ पे कुछ ऐसी बातें फैला देंगे कि वहाँ मत जाइए, वहाँ पे वापस नहीं आओगे, जाओगे तो। और जो अधिकांशत जो 70% लोग हैं, 80% हैं, वो उस खतरे की वजह से, वो भैया जान प्यारी है छोड़ दो। और कई बार कुछ ऐसे भी गड़े हुए धन हैं, जब आप उसको पा भी लेंगे तब भी उनके साथ जैसे कुछ दूसरे जो सूक्ष्म तत्व हैं या जीव हैं, जैसे बेताल जैसे, या कुछ नागों के द्वारा जो है उस खजाने को कील दिया जाता है, या उस धन को कील दिया जाता है कि कोई दूसरा जो है उसको प्राप्त ना कर ले। या कई बार बहुत सारे अभिचारिक कर्म करने के बारे में जो है कहा जाता है। एक घटना
हमारे भी बहुत पुराने बुज़ुर्गों के समय की है। जब किसी को पता लगा कि यहाँ पे गड़ा हुआ धन है और उन्होंने उसको पा भी लिया, और पर कहीं ना कहीं जो, जैसी मैंने बात कही कि एक नाग के द्वारा जो है उस धन को कीला हुआ था, कि कोई भी उसको पाने के लिए आता था वो नाग देवता पहले ही। अब वो माया भी हो सकती है, छलावा टाइप जिसको कहते हैं, या एक्चुअल में भी वो चीज़ें आपको हार्म कर सकते हैं कि आप प्राप्त करने जाओ, जब तक आपको सहमति ना मिल जाए जिसका भी वो धन जिसने छुपाया है, या आपके अंदर उसको काटने की जो विधि आपको पता हो, या आपके कर्मों में होगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब तक भागों में नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा, लेकिन माँ की जब कृपा हो जाती है तो बड़े बड़े लोग उनको भी प्राप्त कर लेते हैं। पर मैं वही है कि एक जानकारी के लिए सिर्फ एक वीडियो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब काम धंधा छोड़ करके आप लोग जो है जो सोना खोदने के लिए निकल जाओ, सबकी ज़मीनों को खोदते फिरो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप माँ की साधनाएं करते हैं, कुछ ऐसे भी संत हैं या साधक हैं, जब वो गहरे ध्यान में चले जाते हैं तो कई बार माँ ही संकेत उनको दे देती है। जैसे जो ये माँ कमला का जो स्वरूप है, 10 महाविद्याओं की जो पूजा करने वाले हैं, तो कई बार माँ जो है, जो भक्त है, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के कई बार वो भी डायरेक्शन दिखा देती हैं कि इस जगह जाओ, या सपने में आपको कोई चीज़ दिख जाए। माँ एक और दुर्गा सप्तशती में एक और मंत्र है जिसमें ये बताया गया है कि अगर उस मंत्र को आप संपुट लगा करके सिद्ध करें तो सपने में जो भी आपका प्रश्न होगा, आप माँ से जानना चाहते हैं, तो सपने में कई बार सांकेतिक रूप में माँ आपको दिखा देती है। जैसे कोई पूछे कि माँ मेरे आसपास में कहाँ गड़ा हुआ धन है, जो लोग इस सिद्धियों के मार्ग वाले हैं, जिनको वो सावधानियाँ भी पता हैं कि जब जाना है तो कहाँ हाथ डालना है, नहीं डालना है, कैसे करना है, नहीं करना है, किसका है, नहीं है, अधूरी जानकारी लेकर के जाओगे तो मैं कह रहा हूँ ना बार बार कि कुछ लोगों का वो चीज़ें अनिष्ट कर देती हैं। कई बार जो दूसरी चीज़ें हैं पॉडकास्टों में दिखाते हैं ना, तो 10-20% असली चीज़ें भी हैं जो ऐसी जगहों पे वास करती हैं कि यहाँ खजाना दबाया, वहाँ पे सूक्ष्म जीव को तंत्र के द्वारा बांध दिया कि जो कोई भी आएगा इसको लेने के लिए तो उसका अनिष्ट कर देना। ऐसा भी होता है बहुत, कई बड़े बड़े गाँवों में या जंगलों में आपने देखा होगा। बड़ी बड़ी हवेली में लोग कहते हैं हाँ यहाँ धन गड़ा हुआ है, पर आज तक कोई निकाल नहीं पाया। तो वो यही वो तंत्र क्रियाएं भी लोग इसका भी प्रयोग करते हैं कि अपनी जो है जीते जी उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि उनके मरने के बाद भी उनके धन को कोई ना लूट पाए। और कुछ तो धन ऐसे हैं, कुछ तो घटनाएं ऐसी हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा मार्ग में जा रहे थे तो उनका धन ही गायब हो गया, या वहाँ से पता ही नहीं लगा लोगों को कि धन कहाँ गया, एक जगह से दूसरी लेके जा रहे थे। बहुत सारी घटनाएं हैं। कई बार लोगों की जो है कुछ ऐसी जगहों पे कंकाल भी मिलते हैं, उत्तराखंड में भी बहुत सारी जगह हैं ऊपर, कि जिसके बारे में आज तक साइंस वाले लोग यही पता कर पाए हैं कि इस चीज़ के द्वारा इनकी मृत्यु हुई, पर कैसे होगी इतने सारे लोगों की इकट्ठे मृत्यु। बहुत सारी जगहें हैं। तो वो जो गड़ा हुआ धन है, और अगर माँ की कृपा है आपके ऊपर, आप अच्छी साधना कर रहे हैं, तो हो सकता है कि माँ वैसे ही आपको मेहनत में आपको बल दे दे, आपके बिजनेस में आपको तरक्की दे दे। कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में आ जाए जो कोई आपके साथ कोई एक ऐसी हुनर आपको सिखाए कि आप और अच्छी उन्नति करने लग जाएं। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे मार्गों से ही पैसा कमाना है। माँ की कृपा हो जाती है तो फिर कई बार मानसिक चेतना, जो मानसिक जप भी करते हैं, आदमी की ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। इन्वेस्टमेंट में कई लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं कि हाँ यहाँ मैंने अपने धन को लगाना है, ऐसे बनेगा, ऐसे बचेगा। वो भी एक मार्ग है। लेकिन आज सिर्फ चर्चा थी कि जो गड़ा हुआ धन है उसके बारे में, जो ये माँ का स्वरूप है, माँ कमला का, तो कई बार लोग जो हैं साधनाएं करके उसको जाते हैं। लेकिन वही सावधानियाँ जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि किसका वो धन था, वहाँ पे कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं है, क्या है, नहीं है, असली कोई ध्यान लगाता है जिसको असली में दिखाई दे, क्योंकि फ्रॉड बहुत घूम रहे हैं। हो सकता है कल को आप जाएं, आपको फ्रॉड बनाता रहे कि भैया आपकी ज़मीन के नीचे तो धन गड़ा हुआ है, आप ये क्रिया करवाएं, वो क्रिया करवाएं। और हो सकता है कि आपको कई सालों से आपका बेवकूफ़ी बनाता रहे और नीचे कुछ भी ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर असली भी हैं, असली शहद भी है मार्केट में, बहुत कम है। और कहीं ना कहीं मार्केट की उन गुप्त दुकानों में है जहाँ तक हर कोई पहुँच ही नहीं पाता। और नकली शहद तो बहुत बिक रहा खुला, जितना मर्जी खा लो, आओ 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 हमसे काम कराओ, आओ 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 हमारा ये नंबर है, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। क्योंकि जो जानत है वो बोलत नहीं।
और जो बोलत है वो जानत नहीं। तो सिर्फ उद्देश्य था मित्रों एक चर्चा। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, गड़े होते हैं, कई बार हमारे को भी कई लोग मिलते हैं, कुछ मित्र हमारे ऐसे भी हैं जो इन बारों में चर्चा होती है, यार गड़ा हुआ धन वहाँ पे ये वो भी आगे चैनल को आप सब्सक्राइब रखेंगे तो धीरे धीरे करके वो भी जो चर्चाएं कुछ हमारे मित्रों के साथ होती हैं गोपनीय कई बार, वो भी आगे आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। लेकिन सतर्क रहिए कि क्या आप कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या मार्ग पे आप चल रहे हैं, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा हो, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है और सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे और आपके जीवन की जो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग हैं उसके ऊपर आप हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।